वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो है वैकेंसी आया है, परमानेंट जॉब है, पीएसयू जॉब है और आपका सैलरी जो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख पर एनम रहेगा। ठीक है, तो क्या आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए और उसके बाद जो है सैलरी आपका तो मैं बता ही दिया हूं, और क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए तो हम पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। तो चलिए आज का जॉब अपडेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है ये लेटेस्ट अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जो कि बेल जानते ही हैं आप लोग, बेल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज गौर करना आप लोग कि ये जो वैकेंसी आया हुआ है, मैं पोस्ट के नाम से हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जॉब कोड देखिए, दो जॉब कोड है। सबसे पहला है सीनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर जो है उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमई एमटेक, ठीक है, मैक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है और 32 साल जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे एक चीज मेंशन किया है, एक्सपीरियंस जो होना चाहिए आपका वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है सैलरी जो मिलेगा आपका यहाँ पे सीनियर इंजीनियर के लिए वो 14 लाख पर एनम मिलेगा और 50,000 3% 1,60,000 जो भी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है एक यहाँ पे रिजर्वेशन जो दिया गया है वो अनरिजर्व, यानी कि अनरिजर्व वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिप्टी इंजीनियर का बात करें तो एमटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन साइंस, साइबर सिक्योरिटी विथ प्रायर डिग्री ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 2 है और यहाँ पे 28 वर्ष आपका एक्सपीरियंस जो है, सॉरी अपर एज जो होना चाहिए वो 28 ईयर होना चाहिए, यानी यहाँ 32 वर्ष तो यहाँ 28 वर्ष, थोड़ा सा कम एज होना चाहिए, जो कि अपर एज लिमिट मैक्सिमम है। ठीक है, 12 लाख यहाँ सैलरी रहेगा आपका। अनरिजर्व के लिए 1 है और एससी के लिए 1 वैकेंसी है, यानी एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और दूसरा एससी के लिए है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आगे का बात करें तो देखो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो वैसे मैं बता दिया हूँ कि एमई एमटेक होना चाहिए मैकेट्रॉनिक्स से विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और डिप्टी इंजीनियर के लिए जो है फुल टाइम कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड पास क्लास फॉर एससी कैंडिडेट्स। तो एससी के जो भी स्टूडेंट है वो पास अगर हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट विथ फुल टाइम एमई एमटेक मैकेट्रॉनिक्स ओनली नीड टू अप्लाई। अगर आप फुल टाइम हो तभी आप इस फॉर्म को भरना, अदरवाइज अगर आप कंप्लीट नहीं है और आप जबरदस्ती भर रहे हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा और बिना मतलब का आपका पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स विद फुल टाइम एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हुज डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन मेंशन्स इन देयर रिलेवेंट डिग्री सर्टिफिकेट डू नॉट टैली विद द डिसिप्लिन यहाँ प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट और विद द डिसिप्लिन। अगर इसके अलावा होगा तो फिर जो है आपको ना गलत हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, इन केस ऑफ सीजीपीए जो डिग्री हमें मिलता है वो परसेंटेज में मिलता है, सीजीपीए में मिलता है, तो इसको आपको क्या करना है, सीजीपीए और क्रेडिट सिस्टम्स ऑफ असेसमेंट द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच द फार्मूला फॉर कन्वर्सन ऑफ सीजीपीए क्रेडिट टू परसेंटेज इन अकॉर्डेंस विद। देखिए, तो परसेंटेज जो कन्वर्सन सर्टिफिकेट होता है एक परसेंटेज का, वो आपको अटैच करना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चले या वहां पता चले कि आपका परसेंटेज एक्चुअली कितना है। करेक्ट, तो क्योंकि हर कॉलेज का थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। अब यहाँ पे बात करें एक्सपीरियंस, तो आपका जो है 2 ईयर लेवल पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग डोमेन एज 1.5 द। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस आपका 2 साल का मान रहा है और किस चीज में मान रहा है बस मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्टिविटी सेल इंक्लूड सिस्टम conceptualization, systems engineering, selection of electronics model, sensor, controller, motors, etc, 3D part modeling, carrying out। तो ये सब में चीज़ हमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए और शुड हैव ए फ्लेयर फॉर प्रोडक्ट सिस्टम कंसेप्चुलाइजेशन फ्रॉम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आपको जो है ये सब एक्सपीरियंस रहेगा तो आप फॉर्म को भरिएगा। और एज लिमिट तो यहाँ पे सबसे पहले जो था अपर एज लिमिट 32 साल था, किसके लिए, सीनियर इंजीनियर के लिए, 28 साल जो था वो डिप्टी इंजीनियर के लिए था, ये तो शुरू में ही मेंशन कर दिया था। और एससी कैटेगरी के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, किस पोस्ट के लिए, डिप्टी इंजीनियर के लिए। इन केस ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको बेंचमार्क है, डिसेबिलिटी है, तो आपको 40% डिसेबिलिटी विल गेट एन एज रिलैक्सेशन, दैट इज 10 ईयर जो है आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
सैलरी का बात करें तो लगभग देखिए जो सैलरी मैंने आपको बताया है वहीं पे आपको सैलरी मिलेगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए आगे बात करें तो चालान के थ्रू भरेगा और एप्लीकेशन फी जो लगेगा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिमिट एन अमाउंट ऑफ RX 600 प्लस 18% GST टुवर्ड एप्लीकेशन फी थ्रू SBI कलेक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड और थ्रू SBI ब्रांच। SBI ब्रांच में जाना और आप जो है 600 प्लस 18% GST लगेगा, तब जो है ये फॉर्म जो है आपका एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। इसका वेबसाइट क्या है, www.onlinesbi.com पे आपको जाना है, ठीक है। अब जो है ये PSU कंपनी है, सबसे पहली बात कि ये PSU कंपनी है, आप लोग जाइए और इस फॉर्म को भरिए। तो इस फॉर्म के बारे में मैंने आपको लगभग ये भर दिया है और ये जो है प्रोसीजर है फॉर्म भरने का। तो ये में अगर आप लोग डिटेल चाहते हो कि सर फॉर्म कैसे हम भरें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें फॉर्म भरना भी सिखाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे जॉब अपडेट्स का फॉर्म भरना भी सिखाया है, जिससे स्टूडेंट को जो है हेल्प मिल सके, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि फॉर्म में अगर आप एक मिस्टेक कर देते हो ना, तो आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, मेहनत पे जो है पानी फिर जाता है, वही बात है। तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यस सर फॉर्म भरना भी हमें सिखा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी ले आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।